ज्ञानबंधु क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कोटा प्रजामंडल के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें उस समय शासक महाराजा उम्मेद सिंह थे तथा इसकी जो स्थापना है कोटा राज्य में जो जन जागृति का कार्य किया था वह पंडित अभिनहरी व नेनूराम शर्मा ने किया था। नेनूराम शर्मा ने ही इसकी जो स्थापना है उसका उद्देश्य को लेकर वहाँ पर जन जागृति के लिए कार्य किया। उसके उपरांत क्या होता है कि नेनूराम शर्मा को 1941 में अगस्त 1941 में किसी गिरोह ने पकड़कर मार दिया था और उसके बाद पंडित अभिनहरी ने उस प्रजामंडल की उस कार्यकर्ताओं की अपनी भूमिका को निभाया, अध्यक्ष बने और अंततः उत्तरदायी शासन की स्थापना करके ही माने। तो क्या होता है कि उस समय शासक कौन थे? कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना है उस टाइम शासक उम्मेद सिंह थे। शासक उम्मेद सिंह द्वितीय शासक उम्मेद सिंह द्वितीय तथा कोटा राज्य में जन जागृति वे सुधार कार्यों का श्रेय जन जागृति सुधार कार्यों का श्रेय पंडित नेनूराम शर्मा वे अभिनहरी को जाता है। पंडित नेनूराम शर्मा ने 1934 में पंडित नेनूराम शर्मा ने हाड़ौती संघ की स्थापना की। जो हाड़ौती प्रदेश था, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उनमें इन्होंने क्या किया था? ये जो पंडित नेनूराम शर्मा हैं राजस्थान सेवा संघ से संबंधित थे, उससे जुड़े हुए थे। उसके बाद इन्होंने अपने पूरे हाड़ौती क्षेत्र के विकास के लिए एक हाड़ौती संघ की स्थापना की और 1934 में इसकी स्थापना की थी। उन्नीस सौ अठारह में पंडित नेनूराम शर्मा ने कोटा प्रजा परिषद की स्थापना की।
1918 में पंडित नेनूराम शर्मा ने कोटा प्रजा मंडल की स्थापना की, प्रजा परिषद की, सॉरी प्रजा मंडल नहीं, प्रजा परिषद की स्थापना की। उसके बाद में क्या होता है, 1939 में 1939 में पंडित नेनूराम शर्मा वे अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा प्रजा मंडल की स्थापना की। उतार लो। हाँ 1918। उतार लिया। इससे पहले क्या होता है कि 1934 में, ठीक है, हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना पंडित नेनूराम शर्मा व अभिन्न हरि दोनों के सहयोग से हुई थी 1934 में। जब इन्होंने क्या किया, वो हाड़ौती संघ बनाया था ना, इन्होंने ये सोचा कि हम जितना हमारा हाड़ौती क्षेत्र है उसको साथ लेकर चलेंगे, उसका समूचे का विकास होगा, सबका विकास होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बाद में इनको क्या करना पड़ा, स्पेशल जो कोटा रियासत है, कोटा जो सरकार है, वहाँ पर 1939 में बनाना पड़ा। यानी 1934 में पंडित नेनूराम शर्मा ने वे अभिन्न हरि ने हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना की। इसके बाद क्या होता है, इस प्रजा मंडल की स्थापना होने के बाद में दशहरे के अवसर पर इसका अधिवेशन हुआ। इसका अधिवेशन हाजी फैज मोहम्मद
हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ये जो हाडोती प्रजामंडल था ना, ये अधिक नहीं चल सका। ये अधिक नहीं चल सका। ये इसलिए नहीं चल सका क्योंकि आप भी जानते हो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बूंदी था, कोटा था, इस तरह से 12 तो चलो बाद में है, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, इनकी आपस में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं थी या यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनमें आपस में मतलब ये एक प्रकार से निष्क्रिय हो गया था। ये जो संघ था ये निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय होने के बाद में 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की अलग से स्थापना की गई थी। कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन का प्रथम अधिवेशन मांगरोल स्थान का नाम है, ठीक है। मांगरोल में पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसके बाद क्या होता है, अगस्त 1941 को पंडित नैनूराम शर्मा की हत्या, निर्मम हत्या जिसको बोलते हैं, वो हो जाती है, कर दी जाती है। उसके उपरांत कोटा प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन पंडित अभिन्न हरि की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अध्यक्षता में संपन्न हुआ। स्थान वही था, मांगरोल। उस अधिवेशन में क्या हुआ था, उस अधिवेशन तक अध्यक्ष कौन थे? पहले नैनूराम शर्मा थे, ठीक है। फिर दूसरा अधिवेशन होता है। दूसरे अधिवेशन में ये एक प्रकार से उस सम्मेलन के, उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। उस अधिवेशन तक ही अध्यक्ष थे। उस अधिवेशन के बाद मोतीलाल जैन को क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। 1942 में कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष
मोतीलाल जैन को बना दिया जाता है। मोतीलाल जैन को बना दिया जाता है। यहाँ तक क्या होता है कि 1934 में पंडित नेनूराम शर्मा व अभिन हरि के सहयोग से दोनों ने एक विचार किया था कि अपने जो हाड़ौती क्षेत्र उसके विकास के लिए हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी। उसके बाद में क्या हुआ था, दशहरे के अवसर पर अधिवेशन हुआ, उसमें हाजी फैज मोहम्मद को उसका अध्यक्ष बनाया गया। उस अधिवेशन में अध्यक्षता संपन्न की। उसके बाद में 1939 में इन्होंने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की और कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो मांगरोल में हुआ। मांगरोल में पंडित नेनूराम शर्मा इसके अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष बनने के बाद में अगस्त 1941 को इनको मतलब एक गिरोह, चाहे वो सरकार ने मरवाया हो चाहे वो कैसा भी हो, उसके ऊपर जितना विशेष जांच नहीं हुई थी, पकड़े नहीं गए थे, एक गिरोह ने इनको घेर कर मार दिया, निर्मम हत्या कर दी। उसके उपरांत क्या होता है कि कोटा प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन होता है। दूसरा अधिवेशन ये 1 नवंबर 1941 की बात है, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1941 अगस्त 1941। इस अधिवेशन के समाप्ति के बाद ये अपने गांव जा रहे थे। गांव जाते रास्ते में इनको घेर लिया गया। अगस्त 1941 इनकी मृत्यु हो जाती है। अगस्त 1941 को मृत्यु या हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद में दूसरा अधिवेशन होता है जो पंडित अभिन हरि के सहयोग से संपन्न हुआ था। उसमें एक प्रस्ताव रखा गया था कि 1942 में फिर किसको अध्यक्ष बना दिया गया, मोतीलाल जैन को अध्यक्ष बना दिया गया। अब क्या होता है कि जब अध्यक्ष, प्रॉपर अध्यक्ष यानी स्थायी अध्यक्ष मिलने के बाद में कोई भी संस्था हो वो अपना कार्य सुचारू रूप से आगे चला सकती है। उस समय इस प्रजामंडल ने एक महाराज को लिखित सलाह दी थी कि आप ब्रिटिश सरकार से अपना संबंध तोड़ लें, लेकिन महाराज ने वो स्वीकार नहीं की। स्वीकार नहीं करने के उपरांत प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने एक सभा की, जुलूस निकाला। वह जुलूस इतना अधिक उत्तेजित हो गया था कि पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। सर्वप्रथम पुलिस ने समझाइश की, उसके उपरांत लाठीचार्ज किया और अंतिम विकल्प गोली चला दी, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए और सरकार का एक वकील उस गोलीकांड में मारा गया। जिसके बाद में इस घटना की सूचना महाराव को लगी और महाराव को लगने के बाद में महाराव ने ये फैसला लिया कि अब तो मुझे कोटा में अंतरिम सरकार का विकल्प मानना ही होगा। इसके बाद क्या होता है, मोतीलाल जैन ने सरकार को लिखित में एक पत्र भेजा, जिसमें ब्रिटिश सरकार से
जिसमें ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने की बात कही गई। विच्छेद करने की सलाह दी गई। परंतु सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंततः कार्यकर्ताओं ने आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग प्रथम रखी गई थी। उत्तरदायी शासन से तात्पर्य मैंने आपको पहले ही बताया था। उत्तरदायी शासन से तात्पर्य होता है कि जनता के प्रतिनिधि सरकार में शामिल हो और जनता के लोक कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य किए जाए। वो उत्तरदायी शासन होता है कि जनता के प्रतिनिधि हो, वो सरकार में शामिल हो, वो उत्तरदायी शासन होता है। इसके बाद में क्या होता है कि उग्र जो कार्यकर्ता है उन पर पुलिस कोतवाल ने, जनता ने पुलिस कोतवाल को घेर लिया। पुलिस बैरेक या थाना जो है उसको घेर लिया। जिससे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। तथा जनता में यही कार्य आग में घी डालने जैसा हो गया। आग में घी डालने जैसा हो गया। इसके बाद पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिससे अनेक कार्यकर्ता चोटिल हुए। जिससे अनेक कार्यकर्ता चोटिल हुए।
इसके उपरांत कार्यकर्ताओं ने शहर कोतवाल पर तिरंगा फहराया और नगर प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। 1942 में क्या होता है कि मोतीलाल जैन जो अध्यक्ष बनाए गए थे, 1 नवंबर 1941 के बाद में जो सभा हुई थी 1942 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। उस 1942 में अध्यक्ष बनने के बाद में इन्होंने सरकार को एक लिखित पत्र दिया। उस लिखित पत्र में ये कहा गया कि आप ब्रिटिश सरकार से अपना संबंध विच्छेद कर लो, उनसे ना अपना नाता तोड़ लो। लेकिन कोटा महाराव ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। ये बात मानने से इनकार कर दिया तो जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं ने एक सभा की, अधिवेशन किया, उस एक आंदोलन किया एक प्रकार से। और उसमें क्या हुआ कि वह जो सभा थी वो शहर कोतवाली के पास थी, तो उन्होंने क्या किया, कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोली चलाई। इसके बाद भी अनेक कार्यकर्ता चोटिल हुए। उसके बाद में फिर भी कार्यकर्ताओं ने जो अपना उग्र आंदोलन था वो और उग्र हो गया और उन्होंने क्या किया कि शहर कोतवाली पर जबरदस्ती से तिरंगा झंडा फहराया और तिरंगा झंडा फहराने के बाद में संपूर्ण नगर प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। संपूर्ण नगर प्रशासन हाथ में लेने के उपरांत सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तथा लगभग 2 सप्ताह तक कार्यकर्ताओं का शासन रहा था। यह 1857 की क्रांति के बाद दूसरा अवसर था। ये दूसरा अवसर था कि जनता ने नगर को प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। ये ऐसा दूसरा अवसर था। 1946 में कोटा महाराव भीम सिंह, उस समय क्या हो गए थे, भीम सिंह, कोटा महाराव भीम सिंह ने उत्तरदायी शासन
कोटा महाराव भीम सिंह ने उत्तरदायी शासन स्थापित वे संविधान सभा बनाने की बात स्वीकार की। ये सब घटनाक्रम होने के बाद में 2 सप्ताह तक कार्यकर्ताओं ने शासन अपने हाथ में रखा और उस जो पहले कोटा महाराव थे उनको गद्दी से उतार कर किनको बनाया गया, कोटा महाराव भीम सिंह को बनाया गया। भीम सिंह बनने के बाद में उन्होंने क्या किया कि उत्तरदायी जो शासन है आप बना सकते हो और आपको संविधान सभा, जब हम एक संविधान का निर्माण करेंगे उस संविधान सभा में आप जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको हम शामिल करेंगे। ये उन्होंने आश्वासन दिया था। इसके उपरांत 1948 में पंडित अभिन हरि के नेतृत्व में पंडित अभिन हरि के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया।